मुरली का ही वाक्य है। तुम बच्चे जब विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो तो चोटी पकड़ करके खींचता हूं। कौन है ब्राह्मण चोटी? है? अरे ब्राह्मण चोटी कौन है जिसको पकड़ के खींचता हूं? मनुष्य सृष्टि का बाप ही है। जब सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, क्या नदियां, क्या पहाड़, क्या पोखरे, सब डूब जाते हैं। नदियां भी चैतन्य होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? और पहाड़ भी चैतन्य होते हैं। नहीं तो शास्त्रों में नाम कैसे पड़ गया? क्या नाम पड़ा? हिमवान। क्या? हिमालय राज। कौन? पार्वती के बाप का नाम हिमालय राज। नाम पड़ा ना, तो कुछ काम किया होगा ना। क्या ऐसे ही नाम पड़ गया? शास्त्रों में काम किया तो बताया सब डूब जाते हैं। ऐसी जलमयी हो जाती है। पहले ज्ञान की जलमयी होगी सूक्ष्म में, या पहले स्थूल जलमयी होगी? पहले सूक्ष्म जलमयी। दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म में तैयार होती है। मकान पहले इंजीनियर की बुद्धि में सूक्ष्म में नक्शा आता है, फिर कागज पर नक्शा खींचता है, फिर स्थूल में मॉडल बना के दिखाता है, बाद में स्थूल मकान तैयार होता है। ऐसे ही ये जो ज्ञान जल की जलमयी है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म में ज्ञान जल की जलमयी हो जाती है। जब जल की बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या खास बात होती है कि सारे ही प्राणी अंधे होने लगते हैं? उस बाढ़ में इतनी देह अभिमान की धूल मिल जाती है कि देह अभिमान की धूल में सब अंधे हो जाते। उन अंधों के लिए कहा जाता है कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांध, अहंकार में अंधे कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? तो सारी दुनिया की जलमयी हो जाती है। फिर कोई बचता है या नहीं बचता है? कौन बचता है? जो सत्य है, जो सदगुरु का पार्ट बजाता है, जो सत्युग स्थापन करने के लिए प्रैक्टिकल साकार में निमित्त बनता है, वो एक ही बचता है, जिसको शास्त्रकारों ने शंकर नाम दे दिया है कि शंकर की कभी मृत्यु होती नहीं है। शंकर के माँ बाप का कोई को पता ही नहीं है, उसका माँ बाप होता ही नहीं, उसका जन्म भी नहीं होता, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। लेकिन शास्त्रकार भी मनुष्य हुए या शास्त्रों के लिखने वाले भगवान थे? मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? तो विकारी मनुष्यों ने शंकर का नाम डाल दिया। अरे अब शंकर भी सत्य और शिवलिंग भी सत्य, तो सत्य क्या दो होंगे? गॉड इज वन कहा जाता है।
2 4 8 तो नहीं कहे जैसे। तो ऐसे नहीं हो सकता कि शंकर भी सच्चा 100% सदाकाल के लिए और शिव भी सच्चा, क्योंकि प्रूफ है। किसका नाम पहले लेते हैं और किसका नाम बाद में लेते हैं? शिव का नाम पहले और शंकर का नाम हो 2 नंबर का हो गया। असली क्या होता है? अव्वल नंबर असली होता है। तो सत्य के हिसाब से असल में सत्य ज्ञान हुआ ना। अज्ञान को सत्य कहेंगे? सत्य को ही कहेंगे सत्य। तो जो सत्य है वो एक आत्मा है। क्या? अगर दूसरी आत्मा सत्य बनती है, क्योंकि वो सत्य स्वयं कहता है सत्यम शिवम सुंदरम, कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो जो अव्वल नंबर आप समान बनता है वो भी सत्य कहें या असत्य कहें? तो 2 सत्य हो गए क्या? है? हाँ, इसलिए मुसलमानों ने बोला आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माने जो खुदा का नूर है वही आदम का नूर बन जाता है। प्रैक्टिस की बात है। किस बात की प्रैक्टिस है? याद की प्रैक्टिस। याद करते करते जो संपूर्ण जानकारी हो जाती है उसके लिए बोला है जी जानो ते देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। लेकिन अंतर है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सदा काल के लिए सत्य नहीं होता। सदा काल सत्य होता है? शिव बाप सदा काल सत्य है, लेकिन वो तो इस दुनिया की बात है। सदा काल भूत भविष्य और वर्तमान ये परमधाम में होते हैं या इस दुनिया में होते हैं? तो इस दुनिया की बात है कि वो निराकार जब साकार सृष्टि में साकार रूपधारी हीरो पाठधारी को पकड़ता है तो उसे आप समान बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है और बोलता भी है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर त्रिकालदर्शी माना जो प्रैक्टिकल में शरीर की इंद्रियों के द्वारा करके दिखाए। तो वो मैं नहीं हूं। तुम बच्चे नंबरवार बनते हो। इसलिए बताया कि सत्य तो है। इस मनुष्य सृष्टि में चारों युगों में सत्य है, लेकिन जो 5वां युग है कौन सा? संगम युग। उस संगम युग में वो मनुष्य नर कहा जाता है ना, जिसे वो नर नारायण बनता है।
नर नारायण है पहले से ही या बनता है? बनता है माने बाद में बनता है कि पहले से ही है? बाद में बनता है। नारायण कहो, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जो ज्ञान जल रूपी घर में रहता है, जिसकी यादगार क्षीर सागर में दिखाई है। क्षीर सागर में कौन बैठा है? विष्णु, नारायण का रूप। विष्णु माने स्त्री और पुरुष चोले का कंबाइंड पार्ट धारी, वो विष्णु क्षीर सागर में दिखाते हैं। माना ज्ञान के घर में रहता है, कभी उसमें अज्ञान नहीं आता। तो बताया कि जब से लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, तब से ही विष्णु का आना हो गया। और वो विष्णु ज्ञान जल में ही रहता है, देह के अज्ञान में आता ही नहीं। मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है। तो संगम युग में कौन सा वर्ष है जिसकी यादगार है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप जन्म लिया। संगम युग में लक्ष्मी नारायण ने जन्म लिया या नहीं लिया? कब? 1976 का ब्रह्म वाक्य है।